So students, we are starting today our stoichiometry part 2. लास्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टेकोमेट्री को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि पीरियोडिक टेबल हमें कैसे हेल्प करता है, मोल क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाए, ग्राम को मोल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए और स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। आज मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मोल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल कैसे हेल्प करती है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं पीरियोडिक टेबल हमें कैसे हेल्प करती है। पीरियोडिक टेबल हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एक फॉर्म के अंदर होते हैं और उन फॉर्म्स के अंदर उनके जो है वो एटॉमिक नंबर लिखे होते हैं, एटॉमिक मास लिखे होते हैं, उनकी काफ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी होती है, लेकिन मेजॉरिटी हम जो उनके अंदर मेजॉरिटी हम देखते हैं वो हम उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखते हैं। अब पीरियोडिक टेबल हमें स्टेकोमेट्री में ऐसे हेल्प करता है कि पीरियोडिक टेबल से हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमें दिया गया है कि भाई देखो कोई मीथेन है, हमें मीथेन के 20 ग्राम दिए गए हैं कि मीथेन के 20 ग्राम को आप कन्वर्ट करें मोल्स के अंदर, तो हम मीथेन का जो है वो मोलर मास विद हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल फाइंड करेंगे, कार्बन का वहाँ से देखेंगे और फिर कार्बन के 12 में हम प्लस कर देंगे 4 हाइड्रोजन के, क्योंकि मीथेन में हमें पता है कि हाइड्रोजन 4 होते हैं। तो इस तरीके से हम उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और फिर हमारे पास जो है वो मोल्स आ जाएंगे कि कितने मोल्स चाहिए हमें। उसके बाद बेसिकली मोल होता क्या है। मोल्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डेफिनेशंस मोल्स की लिखी हुई है कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, जो मस्ट कंटेन करे एवोगैड्रोस नंबर जो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होता है। और उसके बाद काफ़ी लोग जो है वो मोल्स को थ्रू फार्मूलाज भी शो करते हैं कि बताते हैं कि ये जो है एक रेशियो है बिटवीन मास एंड मोलर मास या मास और फार्मूला मास के दरमियान। तो हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे शो की है ये बहुत कॉमन है और इजी टू रिमेंबर है। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज़रूरी है स्टेकोमेट्री के अंदर, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोल मोल रिलेशन तो हर रिलेशन में आता है। उसके बाद मोल मोल रिलेशन के बाद जो भी हमारे पास रिलेशन है, मास मास है, मास वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है, उन सब के अंदर ये आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हमें जो है मोल्स गिवन होते हैं या हमारे पास हमें ग्राम्स गिवन होते हैं। अगर हमें ग्राम्स गिवन है तो हम उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं। और अगर हमारे पास मोल्स गिवन है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से, तो हमारे पास ग्राम्स आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं उसको 22.4 से, और अगर हमें वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देते हैं 22.4 से, और अगर मोल्स को वॉल्यूम में करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से। उसके बाद सिंपल एक मैंने यहाँ पे अलग से ये लगाया हुआ है कि ग्राम्स को मोल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने लगाया हुआ है कि जब भी हमें ग्राम्स गिवन हो और उनको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो हम उनके मोलर मास से उन्हें जो है वो मोलर मास से या एटॉमिक मास से या फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। एक एग्जांपल हमारे पास मैंने ऑक्सीजन का दिया हुआ है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन को कन्वर्ट करो मोल्स के अंदर, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया है 16 के साथ जो कि मोलर मास है या एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो हमारे पास 1.25 मोल्स आ गए हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है कि ग्राम्स ऑफ एनी कंपाउंड इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू मोल्स। किसी भी कंपाउंड कैसे, जिस तरह हमारे पास मीथेन हो गए, इथेन हो गई या और कंपाउंड्स, उनके भी ग्राम्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स के अंदर। जिस तरह यहाँ पे हमें मीथेन के जो गिवन ग्राम्स थे वो 40 ग्राम्स थे, हमने उसको डिवाइड कर दिया उनके फार्मूला मास से जो 16 होता है, तो हमारे पास 2.5 मोल्स आ गए। उसके बाद टाइप्स में आपको बता रहा था कि स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन के टाइप्स होती है मोल मोल रिलेशन जो बहुत ही कॉमन होता है। बाकी के जो 3 रिलेशन है हमारे पास मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, उनके अंदर मोल मोल रिलेशन इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। होता क्या है, हमें मोल्स गिवन होते हैं या हमें ग्राम्स गिवन होते हैं। उन ग्राम्स को हम, अगर हमें ग्राम्स गिवन है तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं मोल्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम पूरी मोल्स पे कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद जो मोल्स हमारे पास आ जाते हैं
वो हम डिज़ायर्ड डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब डिज़ायर्ड डेटा कैसे, जिस तरह हमारे पास मास मास रिलेशन है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, जो कि इंटर कन्वर्जन हमने ऊपर पढ़ा। और उसके बाद अगर मास वॉल्यूम रिलेशन है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो और हमें मास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उनको जो है मोल को कन्वर्ट कर देते हैं वॉल्यूम के अंदर, जो हमने इंटर कन्वर्जन में पहले ऊपर आपको बताया। और उसके बाद वॉल्यूम में यही होता है कि हमें वॉल्यूम गिवन होता है, और फिर हम उस वॉल्यूम उसके बाद हम उस वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं मोल्स के अंदर, फिर पूरी कैलकुलेशन मोल्स पे करते हैं, और उसके बाद अगेन लास्ट में जो है मोल को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं वॉल्यूम के अंदर। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगी और समझ में नहीं आई, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर हमारी इसकी पार्ट 1 देखें, तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगी। उसके बाद आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।